क्या आपको पता है कि पाकिस्तान से ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको इजीली स्टडी वीज़ा मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कंट्रीज़ का बता रहा हूँ जिसका पाकिस्तानियों को इजीली स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो में मैंने कंट्रीज़ को और उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट के बारे में बात की है। अगर आप 2025 में बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप अपना बजट, अपना डेस्टिनेशन कंट्री और उसकी पाकिस्तानी के लिए वीज़े की जो आसानी है उसको आप जान सकेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आपको पता है कि पाकिस्तानियों के लिए दिन ब दिन जो है वो कंट्रीज़ का वीज़ा लेना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ही ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है तो नई नई रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, इमिग्रेशन वीज़ा है या फिर स्टडी वीज़ा है। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे कंट्रीज़ की लिस्ट को कंपाइल किया है जिनकी वीज़ा पॉलिसी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है। ठीक है, वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपने चूज करना है कि कौन सी कंट्री में आप सबसे बेस्ट जो है वो फिट होते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली जो ऑप्शन पाकिस्तानियों के लिए है और जिसकी वीज़ा रेशो नियर टू 100% आप बोल सकते हैं, वो है यूके की ऑप्शन। दो चीज़ें नोट डाउन कर लें। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए यूके सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कपल जाना चाहते हैं, फैमिली मूव करना चाहती है, तो यूके सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपका जो बजट है वो 3 से 4 मिलियन के दरमियान में चाहिए सिंगल पर्सन के लिए, अगर वो मास्टर्स में जाना चाहता है। और अगर वो फैमिली 2 लोगों की फैमिली है तो तकरीबन 3.5 से 4.5 मिलियन के राउंड अबाउट उसका बजट होना चाहिए। ठीक है, यूके स्टिल 2025 में एक अच्छी ऑप्शन है। यूके में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूके का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि जी यूके में हालात बहुत बुरे हैं, वर्स्ट हालात हैं, वहाँ पे जॉब्स नहीं हैं। तो लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि यूके में स्टिल जो है वो आपके लिए 2024 में भी चांस रहा है, 2025 में भी चांस है। हाँ, हालात काफ़ी टफ हैं, आपको स्पॉन्सर जॉब ढूंढना जो है वो काफ़ी सरदर्द बन जाता है, लेकिन आप पैसे दे के भी अपनी जॉब को जो है वो खरीद सकते हैं। तो 2025 में भी यूके स्टिल एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और इसका वीज़ा पाकिस्तानियों को मिल जाता है। वीज़े की अपॉइंटमेंट में मसला नहीं है, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम तेज़ है। ठीक है, आपकी अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो समझ लें आपका 100% वीज़ा मिल जाता है। अब दूसरा जो कंट्री जो काफ़ी फेवरेबल रहा है कोविड के टाइम के बाद 2022-23 में, इसकी वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए 80 to 90% थी, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं, आप साइंस में जा रहे हैं। ठीक है, जिसको स्टेम बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, और चौथा जिसको आप बोलते हैं कि मैनेजमेंट साइंसेज। तो अगर आप इन टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 70 to 80% से अबव होने चाहिए। आपका आइल्स स्कोर अच्छा होना चाहिए, मिनिमम आपके पास B2 होना चाहिए। आपने लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। फिर अगर आपका एडमिशन आता है और आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपके पास जस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट और आपकी बैंक स्टेटमेंट काफ़ी प्रॉपरली और क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन्ड है, तो फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन भी आपके लिए 2025 में बहुत अच्छा है। इसकी वीज़ा रेशो अगर ये सारा कुछ बताया तो आपके लिए मोर देन 70 to 80% है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल वीक है और आपकी ऑलरेडी रिजेक्शंस हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपने बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया में जाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं अपने पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आपको PR के आगे बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया किसी ना किसी तरह चले जाते हैं वो सेट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा आबादी उन्होंने अभी जो है वो वहाँ पे बसानी है। तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट।
थर्ड नंबर पे जो कंट्री काफ़ी फेवरेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, अगर आपका आइल्स है, अगर आपके पास अच्छे आपके मार्क्स हैं, तो न्यूजीलैंड भी एक अच्छी ऑप्शन है। न्यूजीलैंड भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूएसए भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यूएसए जो है वो आफ्टर ये जो करंट है जिसमें पाकिस्तानियों पे बैन लगने जा रहा है, और इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो भी पोस्ट कर चुका हूँ, तो इस हवाले से यूएसए अभी फिलहाल कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, तो आपको न्यूजीलैंड को कंसिडर करना चाहिए। आप यूट्यूब पे या इसके अलावा भी न्यूजीलैंड की ऑफिशियल जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे स्टडी इन न्यूजीलैंड के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम न्यूजीलैंड को डील नहीं कर रहे, तो इस हवाले से मैं कोई आपको इतनी कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं बता सकता। चौथे नंबर पे जो बहुत फेमस डेस्टिनेशन है और जहाँ पे सेटलमेंट ईजी है, लेकिन इसके लिए आपको बजट जो है वो आपको कम से कम 6 मिलियन से अबव रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस भी इंक्रीज हो गई है, आपका ब्लॉक अमाउंट भी इंक्रीज हो गया है, और आपके पास अगर इंग्लिश की अच्छी रिक्वायरमेंट है तो कनाडा की भी ऑप्शन अच्छी है। कनाडा भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है, पाकिस्तान को भी वेलकम करता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल 70 to 80% प्लस है और आपके पास B2 लेवल है, तो कनाडा भी आपके लिए स्टेम की जो फील्ड्स हैं उसमें काफ़ी आगे है। आपको वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ पे जाएंगे, आप सेटल होंगे। कनाडा में सेटलमेंट भी जो है वो खास करके पाकिस्तानी को, जब इनकी इंडिया के साथ कुछ टसल चल रही है, तो इस सूरत में वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देंगे और वीज़ा देते भी रहेंगे। इन्होंने कनाडा की विजिट वीज़ा के लिए कुछ टाइम पे अपनी इमिग्रेशन ओपन की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी उनको भी वीज़ा मिल गया। तो लेकिन इस टाइम पे कनाडा के लिए आपकी प्रोफाइल का अच्छा होना जो है वो ज़रूरी है। फ़िलहाल जिन कंट्रीज़ को बता रहा हूँ जिनकी वीज़ा पॉलिसी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये नाम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे कि कौन सा यूरोपियन कंट्री बेस्ट है आपके लिए। तो यूरोप में अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ कि जिनकी वीज़ा रेशो 100% है पाकिस्तानियों के लिए और अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसमें लिथुआनिया है, उसमें लैटविया है, उसमें जर्मनी है, उसमें फिनलैंड है, उसमें आपको जो है वो एस्टोनिया मिलेगा, उसमें स्वीडन आपको मिलेगा, उसमें इस टाइम पे आपको जो है वो फ्रांस की भी काफ़ी अच्छी वीज़ा रेशो है, इस टाइम पे आपको जो है वो बेल्जियम की वीज़ा रेशो अच्छी मिलेगी, तो नीदरलैंड की वीज़ा रेशो अच्छी मिलेगी। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा पॉलिसी फेवरेबल है पाकिस्तानियों के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो इनको भी आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कंट्री को सिलेक्ट किया जाए। तो यूरोप के लिए अपने माइंड में जो बजट आप अगर लोएस्ट एंड पे देखें तो आपको तकरीबन 21 से 22 लाख आपको लैटविया लिथुआनिया के लिए चाहिए, फ्रांस के लिए आपको 25 से 30 लाख रिक्वायर्ड है, बेल्जियम के लिए आपका बजट जो खर्चा आता है वो 30 लाख तक है। इसके अलावा ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है लेकिन वहाँ पे भी आपको ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। एस्टोनिया की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ब्लॉक अमाउंट तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका बजट भी तकरीबन आपको 20 से 22 लाख के राउंड अबाउट चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर चेक रिपब्लिक और हंगरी के बारे में बताएं, या आप स्लोवेनिया के बारे में बताएं, या रोमानिया के बारे में बताएं। तो यहाँ पे क्योंकि अभी इंग्लिश में इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होते, तो इतना ज़्यादा आपकी अच्छी वीज़ा रेशो नहीं, और वीज़ा अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल चेक रिपब्लिक के हवाले से हंगरी जो है वो सिर्फ हंगेरियन स्कॉलरशिप वालों को बच्चे जो है उनको वीज़ा प्रायोरिटी पे देता है। रोमानिया में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने जाते नहीं है, लो बजट है, तो उसकी भी वीज़ा पॉलिसी कोई इतनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं है। अब 6 पे जिस कंट्री की मैं बात करूंगा, अगर आपका कहीं और पे बजट नहीं बन रहा, प्रोफाइल नहीं बन रही, तो आप टर्की में जा सकते हैं। टर्की में आपको फ़ायदा ये है कि एक तरफ आप चले जाएंगे तो ये गेटवे टू यूरोप है। यहाँ पे रहने के बाद 1-2 साल गुजारने के बाद आप शेंजन जोन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टर्की के अलावा आप यूरोपियन साइप्रस को भी कंसिडर कर सकते हैं। यूरोपियन साइप्रस के हवाले से बता दूं कि इसकी 100% वीज़ा रेशो है हमारे ऑफिस से, कोई एक भी सिंगल रिजेक्शन नहीं है, ठीक है, और ये वीज़ा देता है। अब 7 पे जो कंट्रीज़ हैं और जिनमें जब आप कहीं के भी ना रहें, कहीं पे भी ना, या ना आपको यूके का वीज़े का माइंड हो, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोफाइल मैच करती हो, ना कनाडा, ना न्यूजीलैंड, ना यूरोप के लिए और ना ही टर्की के लिए, तो फिर आपको जो है वो चाइना, जापान और साउथ कोरिया को चूज़ करना चाहिए, या आपको मिडल ईस्ट को भी चूज़ कर सकते हैं, ओमान को चूज़ कर लें, आप कतर को चूज़ कर लें। ये बात नहीं है कि यहाँ पे कोई एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी। चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ बहुत टॉप रैंक्ड हैं, कोरियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत टॉप रैंक्ड हैं, जापान में आपको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि आपको पोस्ट स्टडी आपके सेटलमेंट के चांसेस नहीं है। ये कंट्रीज़ आपको पीआर नहीं देते। आप जितने भी रह लेंगे, डिग्री ले लेंगे,
पैसे कमा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको वापस आना पड़ेगा। तो इस हवाले से ये कंट्रीज़ को इतने फेवरेबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने तमाम कंट्रीज़ जो तकरीबन 7 डिफरेंट बरे-आज़म्स को मैंने टच किया है और 7 डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी है, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर अभी भी स्टिल आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको हर कमेंट का मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जो कहता है कि हमारी टीम रिप्लाई नहीं करती, आप यहाँ पे लिखें, मुझे बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई बैक करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।